लेकिन तीसरे अंपायर जो कि बांग्लादेश से आते हैं, जिनका नाम शाहरुफदौल्ला है, उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम के डीआरएस लेने के बाद फैसले को पलट दिया। आज भी टीम है यार, ये बड़ी टीम है, ये बड़ी टीम है, ये किस तरह हार गए हो यार आप लोग आज। छोड़ दो यार, आप बाकी चीजें छोड़ दो। एक मिनट। बांग्लादेश के जो लोग हैं वो अपने खिलाड़ियों को जो कि आईपीएल में नहीं आए, उनके लोग कितने सीरियस लेते हैं अपने प्रोफेशन को, कि ऑस्ट्रेलिया का जो अंपायर है शौकत, वो बेईमान अंपायर जो है, उसने उस रूल को पलट दिया जिस रूल को अभी तक फॉलो किया जाता है क्रिकेट के अंदर में। वो तो नॉट आउट था, वो तो पक्का नॉट आउट था, जायसवाल नॉट आउट था, लेकिन जायसवाल के आउट होने पर विवाद को लेकर है, जहां थर्ड अंपायर के आउट करार देने के फैसले पर विवाद हो चुका है और फील्ड अंपायर ने यशस्वी को नॉट आउट दिया था। हालांकि बांग्लादेशी थर्ड अंपायर ने अपने फैसले में आउट बताया और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी इसको लेकर अब सवाल उठाए हैं। आज यहाँ पर जो है वो मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि ये जो अंपायर ने आउट दिया है, मतलब रिफ्लेक्शन उसमें स्निको में कुछ नहीं आ रहा। आज स्निको पे स्पाइक नहीं आई तो भी आउट दे दिया, उस टाइम पे स्निको पे स्पाइक आई थी तो आउट दे दिया। समझ में नहीं आ रही भाई, जब स्निको पे स्पाइक नहीं आ रही तो क्यों आउट दे रहा भाई? नहीं भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि अब आप क्या साम दाम दंड भेद लगाओगे? क्या आपसे 4 विकेट भी नहीं ली जा रही कि आप ऐसे ये इस तरह भाई वो गावस्कर साहब ने कहा कि ये क्लियरली नॉट आउट था, जो कि आउट दिया, और ये जो टीवी एम्पायर थे वो बांग्लादेश के हैं और उसके ऊपर इंडियन फैंस बहुत शोर भी मचा रहे हैं कि ये एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन दिया गया, एक नॉट आउट कैरेक्टर था और उसको आउट करार दे दिया गया क्योंकि स्निकोमीटर के ऊपर एज नजर नहीं आ रहा था। मतलब हद हो गई भाई, दिन दहाड़े जिस तरीके से गला काटने का काम किया गया है, मतलब लिटरली मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि यार मैं क्या कहूं, जाओ यार ले जाओ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए भाई, जो मर्जी लेकर के जाओ यार, नहीं जाना भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं खेलना है। उसको अंपायर ने यार आउट दे दिया, थर्ड अंपायर ने, और वो भी स्निकोमीटर ने कुछ शो नहीं किया। मतलब ये तो सरासर यार चीटिंग हो रही है। पर्थ में हमने देखा था केएल राहुल के साथ हो गया था, वहां पे स्निको की आवाज पे आउट दे दिया था जबकि बॉल बैट पे लगी नहीं थी। तो यार आईसीसी ने क्या पैरामीटर्स बनाए अंपायर्स को लेकर, क्या पैरामीटर्स हैं अंपायर्स को लेकर? बांग्लादेशी थर्ड अंपायर सैयद शरफुदौला ने यशस्वी को आउट बताया। थर्ड अंपायर सैयद शरफुदौला ने फैसले पर ही स्टेडियम में दर्शकों का हंगामा, उसकी तस्वीरें भी सामने आई। भाई आप लोग सही थे, क्योंकि मुझे यह अंदाजा ही नहीं था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 11 खिलाड़ियों के साथ नहीं बल्कि 12वें खिलाड़ी भी इनके लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं, है कि नहीं? मतलब आप लोग तो ज्यादा स्मार्ट निकले भाई, आपको पता था कि थर्ड अंपायर क्या फैसले देने वाले हैं। मतलब हद हो गई भाई, दिन दहाड़े जिस तरीके से गला काटने का काम किया गया है, मतलब लिटरली मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि यार मैं क्या कहूं, जाओ यार ले जाओ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए भाई, जो मर्जी लेकर के जाओ यार, नहीं जाना भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं खेलना है। क्या फायदा जब आप खिलाने के लिए तैयार नहीं हो, जब बाकी टीमों के लिए अंपायर भी फील्डिंग करने लग जाएं और बैटिंग करने लग जाएं, तो ऐसे में फिर भारतीय टीम क्या खेलेगी? मानता हूं भाई कि हमारे बल्लेबाज चले नहीं, मानता हूं कि रोहित शर्मा नहीं चले, मानता हूं कि मैं विराट कोहली नहीं चले, केएल राहुल आउट हो गए, लेकिन यह भी मानता हूं कि दूसरे सत्र में हमने एक भी विकेट नहीं गिरने दिया। यह भी मानता हूं कि रोहित आपके ऋषभ पंत ने गलत शॉट मार करके आउट होकर के चले गए, उन्होंने रास्ता खोल दिया ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन यह नहीं मानूंगा मेरे भाई कि जायसवाल के साथ में जो हुआ वो सही था। अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप नियम बनाओगे ना, उसके हिसाब से आप फैसले दोगे ना। आप लोगों को याद होगा कि जब केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे पर्थ में और उस समय बल्ला जो है वो पैड पर लगी थी और उसका स्पाइक्स आया था, तो अंपायर का कहना था कि स्पाइक्स अगर दिखेगा तो बल्लेबाज को जाना होगा। मतलब कि भारत के खिलाफ में फैसले देने के लिए आप कहोगे कि बल्ला अगर पैड पर लगेगा और स्पाइक्स दिखेगा तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट तो गेंदबाज को दिया जाएगा क्योंकि स्पाइक्स दिखा है। तो फिर बेनिफिट ऑफ डाउट आप बल्लेबाज को कैसे नहीं दोगे? जब गेंद बल्ले पर लगी नहीं, स्पाइक्स दिखा नहीं, तो थर्ड अंपायर कैसे ग्राउंड अंपायर के फैसले को चेंज कर सकते हैं? क्या थर्ड अंपायर को पर्याप्त सबूत मिल गए थे? नहीं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्या उनको सबूत दिख गया था कि हां 100% गेंद बल्ले पर लगी है, स्पाइक्स दिख रहा है? या तो टेक्नोलॉजी को उखाड़ करके फेंक दीजिए, मैच से कहिए कि हम नहीं मानते हैं, हम अपने हिसाब से डिसीजन देंगे, जब मन करेगा आउट देंगे, जब मन करेगा नॉट आउट देंगे, कह दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने 2008 में भी अपनी आंखों के सामने बेईमानी होते हुए देखा है
हमने ऋषभ पंत के साथ में बेईमानी होते हुए देखा है न्यूजीलैंड के खिलाफ में मैच में, और हमने केएल राहुल के साथ में पर्थ में देखा, और अब जायसवाल के साथ में देख लिया, आकाशदीप के साथ में देख लिया। थर्ड अंपायर इतने जल्दबाजी में थे कि मुझे समझ में नहीं आया कि आकाशदीप का जो डिसीजन था वो 15 सेकंड के अंदर अंपायर ने कहा कि आउट है। 15 सेकंड भाई साहब, 56 कैमरे लगे होते हैं और एक ही एंगल से, जिस एंगल में आपको याद होगा कि ट्रेविस हेड बैठे हुए थे, वहां पर बैट और बॉल के बीच में संपर्क हुआ नहीं, वो एंगल में आपने देखा नहीं है, बस स्पाइक्स के आधार पर आपने कहा कि बल्लेबाज आउट है। और उसी समय जब सामने वाले एंगल से देखा गया तो बैट और बॉल में संपर्क ही नहीं था। 2 विकेट तो इन्होंने ऐसे ही चटका दिए। तो यार ये भारतीय टीम के सामने बिल्कुल दिन दहाड़े मैं कहूंगा कि गलत, बहुत गलत निर्णय हुआ है। क्या वो डिसीजन एक की डिसीजन था या नहीं था, तो वो जवाब है कि बिल्कुल था। और बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है दोनों तरफ का। सुनील गावस्कर साहब ने कहा कि ये क्लियरली नॉट आउट था जो कि आउट दिया, और ये जो टीवी एम्पायर थे वो बांग्लादेश के हैं, और उसके ऊपर इंडियन फैंस बहुत शोर भी मचा रहे हैं कि ये एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन दिया गया, एक नॉट आउट। कि आप ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो। लोग आपको, मैं देखता हूं यार, मैं आपका फैन हूं सबसे बड़ा, मुझे गालियां पड़ती हैं, अभी पढ़ रही भी नहीं होंगी पाकिस्तान में, लेकिन विराट कोहली, रोहित शर्मा ने जो डिसअपॉइंट किया वो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। आप पुरानी भी नहीं कर रहे बॉल, आप कुछ भी नहीं कर रहे और आप आउट हो जाते हो। आप आउट हो जाते हो भाई। आप रोहित शर्मा हो, कोई चुड्डू मुड्डू प्लेयर नहीं हो। आपका नाम लिखा जाता है ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में, और मैं भी इस चीज पे 100% एग्री करता हूं। आपका नाम है रोहित शर्मा, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अगर ओपनर्स की बात की जाती है तो अंदर रोहित शर्मा आता है भाई। ये आप जीत सकते ही नहीं हो, और यही रियलिटी है सामने कि आते साथ ही रोहित शर्मा आज फिर काफी सारी बॉल्स भी खेली, सेट भी हो गए, लेकिन पैट कमिंस के हाथों 8वीं दफा आउट हो गए। जब रोहित शर्मा आउट हो गए तो फिर जो एक रोल था, देखो ना इंडिया का रोल क्या था कि रोहित कप्तान जाएगा, अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा, पहले सेट होगा, फिर अटैकिंग क्रिकेट खेल के एक चेस की तरफ इंडियन टीम को लेके जाएगा। जब आपका कप्तान ने सेट हो गया, उसके बाद अटैकिंग क्रिकेट खेलने के बजाय वो आउट होकर चला गया, तो वहीं से ही मैच जो था वो सारा नीचे चला गया। आपकी टीम में 2 ऐसे प्लेयर खेलते हैं जो पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान में रहता हूं ना, इधर बंदू के, इधर हमारी अकेडमीज में लोग जो खेलते हैं उनके रोल मॉडल हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा। लोग कहते हैं हर माँ अपने बच्चे में विराट कोहली देखती है, हर माँ अपने बच्चे में रोहित शर्मा जैसा ओपनर देखती है। अगर मेरा बच्चा खेल रहा है ओपनर तो वो रोहित शर्मा बने, अगर वो वन डाउन खेलता है, तीसरे नंबर पे आता है, तो वो रोहित विराट कोहली बने। हर माँ ये देखती है, हर माँ ये नहीं देखती कि बाबर आजम बने या रिजवान बने। माँ ये देखती ही नहीं है। विराट कोहली, रोहित शर्मा को लोग जानते हैं और देखना चाहते हैं अपने बच्चों में। यार क्या बोलूं मैं, जब आप जीतने के लिए खेलते हो तो आप ड्रॉ करते हो, जब आप ड्रॉ करने के लिए खेलते हो तो आप मैच हारते हो। अब आप खुद ही बता दें कि आज इंडिया क्या खेल रहा था, इंडिया किस चीज के लिए खेल रहा था। साफ दिख रहा था कि भारत चेस करना चाहता ही नहीं था, भारत इस मैच को ड्रॉ करना चाहता था। जब आप रोकते हो तो फिर जो बॉलिंग साइड होती है ना, वो आपके ऊपर हावी हो जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि अब आप जीतने के लिए तो खेल नहीं रहे, और आपको प्रेशर होता है हर बॉल रोकने का, और वो जो बॉल होती है वो खतरनाक बन जाती है। लेकिन जब आप अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे होते हो, जब आप जीत की तरफ जा रहे होते हो, तो फिर जो सामने वाली टीम होती है ना, एक टाइम ऐसा आता है कि उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, उनको बॉलिंग समझ नहीं आती और वो अन्नेवा बॉलिंग करते हैं। और इसमें क्या होता है कि आप लोग जो हैं वो उनके ऊपर हावी। देखिए आपने जो सबसे बड़ी गलती की थी ना, वो आपने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि आपने केएल राहुल को जो नीचे धकेला था, वो सबसे बड़ी गलती थी। वो सबसे बड़ी गलती थी कि केएल राहुल को आपने, जो भी था वो रन्स तो कर रहा था ना, कम से कम वो नई, चलो वो रन्स नहीं था कर रहा, एग्री, वो नई बाल को पुराना कर रहा था। और कोको बोरा की जो नई बाल होती है उसको पुराना करने का मकसद आप समझते हो, उसका फायदा ये अगले वाले बैट्समैनों को होता है कि वो आके वो खुल के खेल पाते हैं। अंपायर्स ने सबसे बड़ा, देखो ऑस्ट्रेलियंस क्या करते हैं भाई, ऑस्ट्रेलियंस चीटर हैं, ये सबको पता है, वो चीटर हैं, लेकिन वो जीत चुके हैं।
वो चीटर है, चीटर। हर बंदा जानता है वो चीटर है। वो चीटिंग करेंगे, वो स्लैज करेंगे, वो गालियां देंगे, वो हर किस्म का जोर आजमाएंगे, लेकिन वो आपको मैच में इन आने नहीं देंगे। वो चीटिंग थी। वो अंपायर ने पैथेटिक अंपायरिंग डिसीजन, मेरा दिल कहे मैं अंपायर के अंदर घुस के फट जाऊं। वो इतना गंदा डिसीजन था। वो डिसीजन नहीं था, वो मैच मरा भाई। वो जसवान ने बचा लेना था ड्रा, वो ड्रा करवा देना था उसने। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया वाले भाई तपे हुए हैं, वो तो जश्न मना रहे हैं। एक जो सबसे गंदी शॉट ऋषभ पंत ने फिर खेली, वही शॉट खेली ऋषभ पंत ने भाई। ऋषभ पंत को वो शॉट नहीं थी खेलनी चाहिए, वो शॉट खेली तो नीचे लाइन लगी। आपकी टीम में जो आपका कप्तान है वो इस टीम के ऊपर सबसे बड़ा बोझ है। उसको ये एहसास नहीं है कि वो क्रिकेट जिसको कहते हैं ना, जब खेलने आते हैं वो आते साथ आउट होके चले जाते, पूरी भारत की टीम के ऊपर प्रेशर आ जाता है। पूरी भारत की टीम के ऊपर प्रेशर आता है। तो सामने रियलिटी है ना कि अगर आपका पाकिस्तान का ओपनर अब्दुल्ला शफीक है, आउट होके जाता है, मैं पता मैं कितना गुस्सा चढ़ता है। हमने कहा निकालो इसको, निकाल दिया फाइनली। अच्छी खासी इंडिया ने इस सीरीज में जीत के साथ विक्ट्री जिसे कहते हैं ना हासिल की थी पहले टेस्ट मैच के अंदर। जबरदस्ती रोहित शर्मा को लाया गया, जबरदस्ती उनको कप्तान बनाया गया और फिर उनको ओपनिंग भी दे दी। अब एक जो ओपनिंग जो चीज है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यही अगर राहुल ओपनिंग कर रहा होता तो डिफरेंट चीज होती। उस बेचारे का भी बेड़ा गर्क करवाया। वो अच्छा खासा ओपनिंग कर रहा था, उसको भी हटा दिया। रोहित शर्मा ने अपने जिसको कहते हैं ना ईगो के लिए पूरी इंडियन टीम का बुरा हाल करके रख दिया। क्योंकि जब आपका कप्तान, जब आपका ओपनर पे आते साथ ही आउट होके जाएगा तो फिर आप कुछ भी कर लो, फिर आप जीत सकते ही नहीं हो। उसके बाद आता है विराट कोहली। विराट कोहली वही चीज देखें, विराट कोहली आज 2 रन पे आउट हो रहते ना, मुझे दुख ना होता। विराट कोहली डक पे आउट हो रहते ना, मुझे दुख ना होता। लेकिन विराट कोहली उसी तरह आउट हुए हैं यार। 26 ओवर पुरानी बॉल है, 26 ओवर पुरानी बॉल, वो अंदर तो आएगी नहीं। आप उसको बाहर से मारने जा रहे हो। आप विराट नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो लाते रहें। दोस्तों, आपका समर्थन हमारे लिए प्रेरणा है, इसे बनाए रखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच के 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रनों से हराया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच का 5वां दिन भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए निराशाजनक रहा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रनों से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। भारत को जीत के लिए 340 रनों का लक्ष्य मिला था। शुरुआत अच्छी रही लेकिन जल्द ही विकेट गिरने शुरू हो गए। यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए 84 रनों की पारी खेली। उन्होंने भारत को उम्मीद दिलाई थी लेकिन उनका विकेट गिरना भारत के लिए बड़ा झटका था। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। पैट कमिंस ने 3 विकेट लेकर भारत की कमर तोड़ दी। भारत के मध्यम क्रम और निचले क्रम के बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और टीम आसानी से ढेर हो गई। भारतीय मध्यम क्रम के बल्लेबाजों ने अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज भी कुछ खास नहीं कर पाए। भारतीय बल्लेबाजों ने जल्दबाजी में शॉट्स खेलकर अपने विकेट गंवाए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने भारत के बल्लेबाजों को पूरी तरह से परेशान किया। भारतीय टीम को अपने मध्यम क्रम को मजबूत करने की ज़रूरत है। दोस्तों, भारतीय बल्लेबाजों को जल्दबाजी से बचना चाहिए और धैर्य के साथ खेलना चाहिए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर स्विंग और सीम गेंदबाजी का सामना करने के लिए भारतीय बल्लेबाजों को बेहतर तैयारी करने की ज़रूरत है। दोस्तों, यह मैच भारत के लिए एक बड़ा झटका है लेकिन टीम को इससे सीख लेनी चाहिए और आने वाले मैचों में बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। दोस्तों, इस हार के बाद भारतीय टीम को श्रृंखला में वापसी के लिए अगले मैच में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।